अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते सब खैरियत से हैं, जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहे, हमें अपना प्यार दिखाते रहे। मैं हूँ साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंडियन टैलेंट, मतलब कि इंडियन टैलेंट मोनोपोली इन वर्ल्ड कंपनी। ये तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इंडिया में टैलेंट काफी ज्यादा। और दूसरी बात कि अमेरिकन ट्रस्ट ऑन इंडियन स्टूडेंट। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या सीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती राह से आगाह कीजिएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में कि इंडिया में कितना टैलेंट है, किस किस चीज में जो है वो उनकी काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो फाइनली दोस्तों, भारतीयों ने तो सुनामी ला दी है दुनिया के अंदर। दुनिया की जितने भी टॉप की कंपनियां हैं, उन टॉप की कंपनियों के अंदर आज भारतीय टैलेंट बैठा हुआ है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था, भारत विश्व गुरु था, पूरी दुनिया को लीड करता था, और आज भी वही कुछ हो रहा है इनडायरेक्टली तरीके से, क्योंकि आज भारतीय गूगल चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, एडोब चला रहे हैं, IBM चला रहे हैं, अरिस्ता चला रहे हैं, मास्टर कार्ड चला रहे हैं, पेप्सी को चला रहे हैं, और भी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके प्रेसिडेंट या फिर CEO आज भारतीय मूल के लोग ही हैं। दोस्तों, ये इतना ज्यादा विश्वास किसी एक देश की कम्युनिटी पर करना यही दिखाता है कि इस देश के जो लोग हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। और आज अमेरिकन को भी ये भरोसा है कि हमने जो अपनी खून पसीने से अपनी कंपनी खड़ी करी है ना, आज अगर भारतीय व्यक्ति हमारी कंपनी को चलाता है तो ये हमारी कंपनी को 4 गुना और बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा। यही कारण है कि आज अमेरिकन कंपनी बनाकर भारतीयों को सौंप कर जा रही है। गूगल, पूरी दुनिया में गूगल की तूती बोलती है, मोनोपोली है गूगल की, लेकिन उसे भारतीय मूल का टैलेंट चला रहा है। दुनिया के अंदर अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं, उनको चलाने वाले CEO आज भारतीय मूल के ही हैं। और क्यों ना हम कहें आज कि भारत वाकई में ही आज विश्व गुरु बन गया है। सबसे पहले तो जानिए कि खबर क्या है। दोस्तों, आपने सभी टैलेंट के बारे में तो सुना हुआ है, लेकिन आज एक बड़ी घोषणा हुई है अमेरिका की एक और बड़ी कंपनी से। अमेरिका की एक कंपनी है FedEx। इसने आज ये कहा है कि भारतीय मूल के एक टैलेंट है जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम। इन्हें हम FedEx का प्रेसिडेंट और CEO बनाते हैं। और जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था, उनके जो डायरेक्टर थे, वो ये कह रहे हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस व्यक्ति को मैं आज कंपनी की लीड सौंप रहा हूं तो मैं आराम से बैठकर एक ठाठ की जिंदगी जी सकता हूं, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि मेरी कंपनी को ये 4 चांद लगाकर रख देंगे। दोस्तों, ये राज सुब्रमण्यम आखिरकार हैं कौन? दोस्तों, 1987 में इन्होंने भारत से IIT बॉम्बे के अंदर अपनी पढ़ाई की थी। फिर ये 1991 के अंदर FedEx के अंदर ज्वाइनिंग कर देते हैं। 2020 के अंदर इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है और 2022 के अंदर FedEx का नया CEO बना दिया जाता है। और इन्हें FedEx के अंदर 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। यही कारण है कि बंदे का नाम बोलता है, नाम बोलने के कारण आज FedEx को चलाने के लिए ये लीड करने वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों, ये कंपनी कितनी बड़ी है इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। इसकी खासियत क्या है? दोस्तों, ये कंपनी बनी थी 1971 के अंदर। उस समय दोस्तों आप सोच लीजिए, बाबे आदम के जमाने का समय हुआ करता था, और उस समय इस कंपनी ने अमेरिका के अंदर ओवरनाइट डिलीवरी का प्रोग्राम शुरू किया था। यानी कि आपने अपना सामान भेजना है, उसकी डिलीवरी को पहले 4-5 दिन लग जाते थे, लेकिन इस कंपनी ने 1971 में ओवरनाइट डिलीवरी करके इतिहास बना दिया। और इस इतिहास के कारण ये अब 50 साल हो गए हैं, इस कंपनी के $82 बिलियन के एसेट हो गए हैं। पाकिस्तान एक साल के अंदर एक्सपोर्ट करता है $26 बिलियन, लेकिन ये कंपनी के एसेट हैं $82 बिलियन। दुनिया के अंदर 8.5 लोग इसके कंपनी के अंदर काम करते हैं। और अब अगर आपने सामान भेजना है दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, तो एक दिन
कुछ घंटे आपको लगेंगे और आपका सामान दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ये एक कॉमन लोगों के लिए भी डिलीवरी करती है और बड़े बड़े बिजनेसों के लिए भी डिलीवरी करती है। इसकी खास बात यह है कि ये एक हवाई जहाजों से डिलीवरी करती है। आपने सुना होगा बसों के थ्रू डिलीवरी होती है, एक मोटरसाइकिलों की तरह डिलीवरी होती है। ये ऐसी कंपनी है जो हवाई जहाजों से डिलीवरी करती है। यही कारण है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप क्यों ना हो, आपका सामान रातों रात भेजने का दम दिखाती है ये कंपनी। इस कंपनी के पास 691 692 हवाई जहाज हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक डिलीवरी करने का काम करते हैं। इसका सिस्टम इतना जबरदस्त है दोस्तों, इसने क्रांति ला दी थी अमेरिका के अंदर और ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी। हाल ही में जिस व्यक्ति ने इसे खड़ा किया वो रिटायर हो गया और उसने अब भारतीय मूल के व्यक्ति को एक सारी जिम्मेवारी सौंपी है और भारतीय मूल का टैलेंट अब इस कंपनी को चलाने वाला है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के अंदर भारत विश्व गुरु था, दुनिया को लीड कर रहा था। आज भारतीय टैलेंट आने वाले समय में भविष्य कैसा होने वाला है इसको बनाने में जुटे हुए हैं ये भारतीय टैलेंट। क्यों ना कहा जाए कि आज भारतीय मूल के लोगों के कारण भारत विश्व गुरु बन गया है। एट द एंड लोगों को तो यही पता लगेगा ना कि इस भारतीय मूल के व्यक्ति ने अमेरिका की कंपनी के अंदर ये काम किया और फिर पूरी दुनिया के अंदर ये एक नई क्रांति आ गई। आपको क्या भी ऐसा लगता है या नहीं लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भारतीय मूल के व्यक्तियों के ऊपर जिस तरीके से भरोसा अमेरिका की कंपनियां दिखा रही हैं, ये यही दिखाता है कि भारतीयों के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वीडियो हुई खत्म, इसमें कोई शक नहीं है। बात करते हैं टैलेंट की बात करें तो मैं समझता हूँ कि आईटी के लिहाज से और इस तरह के सोशल मीडिया को रन करने के लिए इंडिया से बेहतर वो कहते हैं ना ऑप्शन कोई नहीं। अगर बात करें पाकिस्तान में टैलेंट की, अगर पाकिस्तान में आईटी का टैलेंट होता तो अब तक हमारी जो है पाकिस्तान में फेसबुक जो है वो मोनेटाइजेशन हो जाती, लेकिन अभी तक इधर मोनेटाइजेशन नहीं है। अब जो पीएम आया है उसने मैं समझता हूँ कि बहुत काम किया है, डिजिटल पे बहुत वो काम कर रहा है और अनकरीब इंशाल्लाह हमारे भी कोई ना कोई 8-10 साल में ना एक आधी कंपनी का सीईओ होगा। 8-10 साल में अभी नहीं है। जारी बात है ना कि आप इंडिया को देख ले यार, इंडिया को देख ले, काफी उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने मेहनत की है आईटी पे और आईटी सेक्टर को उन्होंने ऊपर लेके आए। और अब देखिए हर वो मैं समझता हूँ कि यार गूगल सिर्फ और सिर्फ गूगल मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा चलाया जाता है, यूज किया जाता है। तो देखिए इंडियन बंदे गूगल के, ट्विटर के, फेसबुक के, पेप्सी के, ये पता नहीं यार क्या चीजें हैं जिनके सीईओ हैं यार, सीईओ, प्रेसिडेंट, वो क्या कहते हैं, डायरेक्टर, इस तरह के जो भी है ना, सारा निजाम ही इंडियन के मेरे ख्याल से जो भी सोशल मीडिया चल रहा है, हर चीज वो हर चीज में जो भी चल रही है ना पूरी दुनिया में, उस पे इंडिया के हर शो में इंडिया का यही बात है। अब देखिए सीईओ हर कंपनी के सीईओ इंडियन होंगे। हाँ। जो भी कंपनी उठा ले इंडियन सीईओ होंगे। अब देखिए और तो ये उनके मुल्क में देखिए हर कंपनी का एक अच्छे लेवल का अच्छा उनका दफ्तर बना होता है। बिल्कुल। अब देखे जाए तो ये फीडेक्स जो है वो फिडेक्स उसका हमारे पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा मेहनत करता है इसमें। हाँ, उसके सीईओ जो है वो भी इंडिया के हैं। वो जो उसने कहा है कि मुझे यकीन है कि ये जो लड़का है इसके अंदर ऐसा टैलेंट है जो मेरी कंपनी को दिन ब दिन ऊपर लेके जाएगा। यही बात है ना। अब हिस्ट्री देख ले तो पहले बहुत सारी कंपनियां को रन करने वाला कौन है? इंडियन। सीईओ कौन है? इंडियन है। डायरेक्टर कौन है? इंडियन है। तो यही बात है ना कि अमेरिकन लोगों का भी ट्रस्ट क्यों नहीं उनके पे होगा? क्योंकि उनको पता है कि हम बैठ जाएंगे तो हमें ये प्रॉपर एक अच्छे तरीके से रन करके दिखाएंगे। बिल्कुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं है यार। और हम तो ये मानते हैं कि वाकई टैलेंट इंडिया में और है। आईटी के लिहाज से देखा जाए अमेरिकन और इंडियन ये बहुत आगे। बिल्कुल वाकई। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो खत्म। तो आप हमें अपना ओपिनियन बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है कि नहीं 8-10 साल में, 5-8 साल ये आपने हमें कमेंट्स के जरिए बताना है। तो हमें तो इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा।